तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 की असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 14 से ली गई है। 12/12/2022 डेट के लिए, यानी कल के लिए है। प्री बोर्ड और फाइनल टर्म के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है। अच्छे से तैयार कर लो और कमेंट में लिंक पेस्ट है। इससे पहले की सभी क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट और असेसमेंट तैयार कर सकते हो। दोनों मीडियम में अपलोड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है, उसी में से आपका पेपर बनेगा, ध्यान में रखना। तो कमेंट जरूर चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस असेसमेंट वर्कशीट को। ओके, तो अच्छे से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 और 29 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मीन इज। एक बारंबारता बंटन की माध्यक और बहुलक क्रमशः 26 और 29 है, तब इसका माध्य है। तो स्टार्टिंग में माध्यक है यानी माध्यक 26 है, उसके बाद बहुलक है, बहुलक 29 है। तो कह रहा है इसका माध्य मीन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, लेकिन कैसे राइट है इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, आंसर नंबर 1, संबंध वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी की लाइन। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसकी वैल्यू रखो। बहुलक दिया था 29, 3 पे 3, माध्यक दिया था 26, गुणे 26 हो गया, माइनस 2 माध्य। 29 बराबर 3 को 26 से करो 78 माइनस 2 माध्य। तो इधर बचेगा माइनस 2 माध्य बराबर 78 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस करने पर 29 में से 78 माइनस 49 आएगा बराबर माइनस 2 माध्य। ओके, आगे माइनस से माइनस दोनों तरफ कट आउट हो गया, तो माध्य बराबर 49 इधर से 2 बटे में आ जाएगा। डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा 24.5। ये आपका आ गया माध्य यानी मीन। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जहाँ जहाँ पर माध्य है मीन लिख लेंगे। ओके, मीन। ओके, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है फर्स्ट में। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, लिखा है माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग। द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास इज। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो माध्यक है उसकी जो निम्न सीमा है और बहुलक की जो निम्न सीमा है यानी लोअर क्लास, उन दोनों को जोड़ना है, उसका योग बताना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 देखो, बी ऑप्शन राइट है 25, लेकिन कैसे राइट है पहले वो समझो। ठीक है, तो आंसर देखो। तो आंसर नंबर 2 में देखो ध्यान से। सबसे पहले क्लास फ्रीक्वेंसी यानी वर्ग और बारंबारता क्वेश्चन में दिया गया था, लिख लिया साफ साफ। अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक के लिए बारंबारता में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है, 20 है। तो इसके जस्ट सामने क्या है? 15 से 20, तो ये एल हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या है इसकी? निम्न सीमा क्या है? 15। तो बहुलक के लिए एल बराबर कितना पता चल गया? 15। अब माध्यक की बात करते हैं तो माध्यक के लिए संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। तो बहुलक के लिए ध्यान में रखना, यहाँ पर लिख दिया गया बहुलक के लिए जो निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट फॉर मोड क्या है? 15 यानी 15 है, ध्यान रखना। आगे माध्यक की बात करें तो CF निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो 10 पे 10, 10 में 15 जोड़ोगे 25, फिर 25 में 12 जोड़ोगे 37 में 20 जोड़ो 57, 57 में 9 जोड़ दो 66। ठीक है ना, 66। अब ध्यान रखना ये n बराबर टोटल हो गया 66, इतना ही आएगा ये भी। ठीक है, तो इसके लिए n का आधा करना पड़ता है। n का आधा करो, n/2 करो, तो 66 का आधा होगा 33 आ जाएगा। 33 इसमें देखो किसके अंतर्गत आ रहा है? तो 33 आ रहा है 37 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने f होता है, उसके जस्ट सामने जो होता है क्या होता है? वर्ग अंतराल, और उसमें हम l पता करते हैं। l इसमें क्या मिला? छोटा वाला, निम्न सीमा 10 है। ठीक है, तो माध्यक के लिए l कितना है? 10, और बहुलक के लिए l कितना है? 15, ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, माध्यक के लिए निम्न सीमा 10 है
समझाया मैंने कैसे है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लोअर लिमिट फॉर मीडियन 10, बहुलक के लिए निम्न सीमा 15 है, लोअर लिमिट फॉर मोड 15 है। तो सम यानी दोनों के योग निकालना है, दोनों का योग। तो 10 + 15 कितना हो जाएगा 25 यानी 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था पेपर में, फाइनल में ध्यान रखना है सही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 25। अगर क्वेश्चन में बोलते कि माध्यक और बहुलक का जो है मतलब उच्च सीमा का योग देखना है, अपर लिमिट, तो यहाँ पर क्या करोगे, अपर में इसका क्या हो जाता है 15, इसका हो जाता है 20, 15-20 जोड़ लेते हैं। लेकिन लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं तो माध्यक के लिए आपका 10 है, बहुलक के लिए इसके अकॉर्डिंग 15 है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 2 है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर वीक। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष सप्ताह में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो क्या निकालना है, फाइंड द मीन एज ऑफ द पेशेंट्स, रोगियों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, माध्य निकालना है, मीन। तो देखो ध्यान से, एज दिया है, नंबर दिया है, आंसर देखो इसका। आंसर नंबर 3, आयु दिया है, रोगियों की संख्या दी गई है। तो इसको हमने FI मान लिया, रोगियों की संख्या यानी नंबर ऑफ पेशेंट को। तो सबसे पहला बॉक्स हमारा XI का होता है। XI कैसे निकालेंगे, ये जो क्लास इंटरवल दिया है वर्ग अंतराल, इसमें 5 से 15, तो 5 और 15 जोड़ो 20, इसका आधा कर दो 10 आ गया। अगला नंबर जोड़ो 15, 25 जोड़ो 40, 40 हो जाएगा, 40 का आधा करोगे 20 आएगा। तो अब 2 आ गया, इन दोनों का गैप देख लो, 10, 10, 20, 10 का गैप है, तो 10 जोड़ते चलो, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60 आ गया। नहीं समझ में आया तो 25, 35 जोड़ लेना, आधा करोगे तो 30 आएगा। 35, 45 जोड़ लेना, आधा करोगे तो 40 आएगा। 45, 55 जोड़ लेना, आधा करोगे तो 50 आएगा। 55, 65 जोड़ लेना, आधा करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसके बाद में अगला जो बॉक्स बनता है हमारा FI XI का होता है। FI XI, तो FI ये है, XI ये है, तो FI इंटू XI दोनों गुणा करना। 5 को 10 से करो 50, 12 को 20 से करो 240, 20 को 30 से करो 600, 24 को 40 से करो 960, 15 को 50 से करो 750, 4 को 60 से करो 240। ठीक है ना। अब आगे देखो ध्यान से, अगला बॉक्स जो बनेगा FI है तो इसको सिग्मा FI लिख के टोटल जोड़ लो, कितना आ जाएगा 80। ये सिग्मा FI XI है तो सिग्मा FI XI लिख के टोटल ये जोड़ लो, 50, 240, 600, 960, 750, 240 आ जाएगा 2840। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, माध्य बराबर होता है मीन बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो इसकी वैल्यू रखो, सिग्मा FI XI की वैल्यू 2840, सिग्मा FI XI की वैल्यू रख दो 80 और टोटल डिवाइड कर लेना तो आएगा 35.5, 35.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्लास यानी वर्ग और बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो आंसर देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आंसर नंबर 4, तो क्वेश्चन में दिया था वर्ग यानी क्लास और बारंबारता F यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, सेम ये लिख लिया गया। बहुलक के लिए किसी भी प्रकार का बॉक्स नहीं बनाया जाता, कोई बॉक्स नहीं बनता, बस बारंबारता पर फोकस करो, फ्रीक्वेंसी पर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा यहाँ पर 12 है, तो ये आपका हो गया F1। क्या हो गया F1। इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर यानी 7 ऊपर है, F0 हो जाएगा। जस्ट नीचे वाला 5 है तो ये F2 हो जाएगा। लाइन से बन जाएगा क्या, F0, F1, F2। ठीक है, तो जो हाईएस्ट नंबर है F1 उसके जस्ट आगे बढ़ जाओ, वर्ग अंतराल में देखना है आपको। तो यहाँ पर 40 से 60, तो L क्या हो जाएगा आपका 40। ठीक है ना। अब H की बात करें तो H भी निकाल लो। H क्या है आपका, H गैप होता है, 40 में से 20 घटा दो, या 60 में से 40 या 80 में से 60 कोई एक घटा दो, तो 40 में से 20, 20 का गैप है, H हो गया। ठीक है, अब बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L + F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 - F2H। ठीक है, L कितना रखोगे, L आपका है 40 प्लस F1
12 माइनस F0 7 बटे में 2F1 2 गुणे 12 माइनस F0 7 माइनस F2 5 ब्रैकेट बंद H कितना रखना है 20। ठीक है, वैल्यू इसकी रख दी गई है, समझे। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी गई है। आगे देखो, अब क्या करोगे आगे। 40 पे 40 लिखा गया, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, नीचे 12 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 24 माइनस माइनस प्लस 7 5 12 माइनस 12 गुणे H कितना है 20। आगे बढ़ो, 40 5 बटे 5 को पहले 20 से गुणा कर लो, 20 पंचे 100, 24 में से 12 जाएगा 12। अब 100 में 12 से भाग कर लो, 8.33 आ जाएगा। 40 में 8.33 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 48.33। ये आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक यहाँ पर जो आपका वर्गंतराल बना था 40 से 60, इसके बीच का ही आंसर निकलेगा। कम है तब भी गलत होगा, ज़्यादा है तब भी गलत होगा। ठीक है, जो कि इसके बीच में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दी गई है और सोल्व कर लिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, 48.33 ये आपका आंसर है, बहुलक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। जहाँ भी डाउट होगा तुरंत बताना। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग बारंबारता यानी क्लास फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर नंबर 5 देख लो। आंसर नंबर 5, वर्ग यानी क्लास, बारंबारता फ्रीक्वेंसी F दिया है, लिख लिया गया। तो मीडियन यानी माध्यक के लिए CF निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता, तो CF निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8 पे 8 आया, 8 में 13 जोड़ दो 21 आ जाएगा, 21 में 21 जोड़ो 42 आ जाएगा, 42 में 12 जोड़ो 54 आ जाएगा, 54 में 5 जोड़ो 59 और 59 में 4 जोड़ो 63। ठीक है ना, तो टोटल जो n होगा इसको भी जोड़ लेना, क्या हो जाएगा 63, ये इसके बराबर निकलता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब समझो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, n/2 कर दो। n कितना है 63/2, कितना है 31.5। अब 31.5 देखो इस बारंबारता में यानी CF में कहाँ पर आ रहा है, तो ये CF में कहाँ पर आ रहा है, ये CF में आ रहा है 42 के अंतर्गत। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने वाला F हो जाएगा और जस्ट उसके सामने वाला क्लास इंटरवल में L मिल जाएगा, छोटा नंबर 25 हो गया, और यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर CF हो जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, जो हम पहचानते हैं यही सबसे मेन होता है। ठीक है, तो H कितना है, H के लिए 15 से 20, 20 से 25, गैप देख लो 5 का चल रहा है, तो 25 में से 20 घटा दो या 20 में से 15 घटा दो, 5 गैप चल रहा है, H आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पर ध्यान रखना, फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पर क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला, L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, L n/2, n कितना है 63/2, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो, इसको डिवाइड करोगे 31.5 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 31.5 आ गया। CF पर 21, L की वैल्यू 25। ठीक है, और उसके बाद में H पर 5, F पर 21, इसकी वैल्यू यहाँ से रख दी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, L 25, F 21। ठीक है, CF फिर 21 है आपका, n/2 डायरेक्ट वैल्यू 31.5, H पर आया 5। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से रख दी गई है। अब इसके बाद सोल्व करो, 31.5 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10.5, ब्रैकेट हटाओ, गुणे का निशान, 5 लगा दो, बटे 21, 7 के साथ 21 लिख दो। आगे 25 प्लस, अब 10.5 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 52.5, नीचे 21 सेम लिख दो। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 25 सेम है, 52.5 में 21 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 2.5। समझना, अगर पॉइंट का डिवाइड आपको नहीं आता है इस प्रकार, तो यहाँ पर पॉइंट 110 पर है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 525, नीचे आ जाएगा 210, तो 525 अंदर कर देना, 210 बाहर कर देना, डिवाइड कर लेना, तब भी आपका 2.5 आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आता है तो 21 से भाग कर देना, 52.5 में आंसर मिल जाएगा 2.5। दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 25 + 2.5, कितना आ गया 27.5, 27.5 आ जाएगा आंसर। अब देखो ये इसके बीच में ही आएगा, 25 से 30 जो इसका वर्ग अंतराल था, ठीक है ना, इसके बीच में आएगा, 25 से नीचे नहीं होगा, 30 से ऊपर नहीं होगा,
ठीक है। अगर नीचे ऊपर हो रहा है समझ लो गलत है। तो 25 और 30 के बीच में आया 27.5। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 5। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट है बच्चों। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द क्लास 19 to 21। निम्न बंटन का माध्य 18 है, वर्ग 19 से 21 की बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आंसर नंबर 6 वर्ग यानी क्लास और बारंबारता f दे रखा है, इसको हमने मान लिया fi। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे? क्वेश्चन में गिवन है 2 xi निकालेंगे, इन दोनों का आधा करेंगे। 11 13 जोड़ दो 24 हो गया, 24 का आधा 12। इसी प्रकार 13 15 जोड़ दो 28 हो गया, 28 का आधा 14। अब दोनों के बीच का गैप देखो, 12 और 14 के बीच में 2 का गैप है, तो 2 प्लस करते चलो। 14 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24 आ गया। नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, 15 17 जोड़ लेना, आधा करोगे तो 16 आएगा। 17 19 जोड़ लो, आधा करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, 19 21 जोड़ लो, आधा करोगे तो 20 आएगा। 21 23 जोड़ो, आधा करोगे तो 22 आएगा। 23 25 जोड़ो, आधा करोगे तो 24 आएगा। ठीक है ना, अपने तरीके से कर लेना। इसके बाद में अगला बॉक्स होता है एफ आई एक्स आई। ये एफ आई है, ये एक्स आई, इन दोनों को गुणा करके लिखना है। 3 को 12 से गुणा करो 36, 6 को 14 से गुणा करो 84, 9 को 16 से करो 144, 13 को 18 से करो 234, एफ़ को 20 से करो तो 20 एफ, 5 को 22 से करो 110, 4 को 24 करो। आगे ये एफ आई है, सिग्मा एफ आई लिख लो और इसको टोटल जोड़ लो, तो 3 6 9 13 5 4 जोड़ लो 40 हो गया। प्लस एफ, साथ में से प्लस लगा के एफ लिख दो। सेम ऐसे इधर भी सिग्मा एफ आई एक्स आई बना लो, इसको सिग्मा लगा के एफ आई एक्स आई 36 84 144 234 110 96 जोड़ लो 704 और प्लस लगा के 20 एफ ऐसे लिख दो। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब इसके बाद में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब दिया हुआ क्या दिया है, मीन दिया है 18, माध्य हमें क्वेश्चन में 18 दिया है। तो माध्य का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसकी वैल्यू रख दो माध्य पर, आपको क्या रखना है 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई 704 प्लस 20 एफ और बटे में नीचे सिग्मा एफ आई, इसकी वैल्यू है 40 प्लस एफ लिख लो। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई में 18 का पहले 40 से करो, कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे पहले 18 को 40 से करो गुणा 720 आएगा, फिर 18 को f से करो 18 f हो जाएगा और बटे 1 लगाकर जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 704 प्लस 20 f का 1 से होगा, सेम यही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर से देख लो, बटे 1 लगाया, 18 को 40 से करोगे 720, फिर 18 का f से हुआ 18 f और इधर 704 प्लस 20 f का जब 1 से होगा, सेम यही आ जाएगा। अब नंबर को नंबर की साइड, f को f की साइड, इधर 18 f है लिख लिया गया, 20 f प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर 704 बचा, इधर से 720 प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 18 f में से माइनस 20 f तो माइनस 2 f आ जाएगा। 704 में से माइनस 720 होगा तो माइनस 16 आ जाएगा। माइनस से माइनस दोनों तरफ कट आउट हो गया, f बराबर 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, f का मान आ गया 8, यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा, 6। तो टोटल एक बार फिर से आप सारे आंसर देख लो। ठीक है, और अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, टोटल आपके 6 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में ये आंसर नंबर 4। ठीक है, इसके बाद में ये आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 है ये। इसके बाद में ये आंसर नंबर 6 है। ठीक है ना, इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट हुई। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।